जितने भी विवादास्पद मुकदमे हैं, जितने भी देश विरोधियों के मुकदमे हैं, उसमें कपिल सिब्बल खड़ा है, अभिषेक मनु सिंह भी खड़ा है, कपिल सिब्बल खड़ा है, अभिषेक मनु सिंह भी खड़ा है। और वहां पर पिछले 14 साल से, मतलब जब से प्रधानमंत्री मोदी आए 2014 से, तब से घूम फिर कर सारे मुकदमे इन्हीं 10 लोगों के पास, जिनका मनीष जी ने भी जिक्र किया। ये भाषा जिस दिन नरेंद्र मोदी बोल गए ना, उस दिन ये शानदार कैंपस में बैठना मुश्किल हो जाएगा। तो एक तरह से संविधान के तार तार किया जा रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, संविधान के चीथड़े किए जा रहे हैं इस वकील पे सुनवाई ही करके। अन्यथा इन गुंडों को, इन मवालियों को, इन गुंडों के चाटकारों को, चमचों को, दंगाइयों को तो पहली शकल देखते ही इनको खदेड़ देना चाहिए था, क्योंकि ये तो संविधान ही इसकी इजाजत नहीं देता। जिस चीज का संविधान में जिक्र नहीं है उसका उस पर तुम परपंच कर रहे हो बैठ के। तो वो मनीष जी जो आपने कहा, जो शुरुआत में मनीष जी ने कहा था, जरा अब दर्शक उस पर आ जाए। मैंने बताया ना कि 1923 से 1949 तक कहीं कुछ, और उसके बाद कहीं जिक्र नहीं है पूरे संविधान के अंदर, कि मनीष जी ने कहा ना कि 4, 5, 10 वकील हैं, उनकी कमाई का धंधा, करोड़ों रुपया उन्होंने इन गुंडों के से, दंगाइयों से, हत्यारी मानसिकता वालों से उन्होंने लिए होंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट जो आप जरा पिछले करीब, जब से प्रधानमंत्री मोदी आए, आप जरा गौर करिए, जितने भी विवादास्पद मुकदमे हैं, जितने भी देश विरोधियों के मुकदमे हैं, उसमें कपिल सिब्बल खड़ा है, अभिषेक मनु सिंह भी खड़ा है, कपिल सिब्बल खड़ा है, अभिषेक मनु सिंह भी खड़ा है, और इसी के साथ इनके 2-4 लघु भगुए खड़े हैं। प्रशांत भूषण है, वही राजीव धवन है, वही गिने चुने जो 4 लोग हैं। वो मुश्किल से अगर सब मिला डालिए, पूरा गैंग मिला लीजिए, 20 आदमी हैं। और आपको 10 मैक्सिमम 10 सर, 10 भी नहीं, बहुत 10 भी बहुत है। अब मनीष जी ने बता दिया कि 10 है, समझिए। और आपको मालूम है कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, मनीष जी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक बाध्यता होती है कि जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होता है वही जाकर पैरवी कर सकता है, वही अपना वकालतनामा दाखिल करता है। तो दर्शक जरा इसको जान ले कि सितंबर 2021, मैंने वहां तक का मिला, उसके बाद मुझे नेट पे मिला नहीं, कि सितंबर 2021 तक AOR, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, 2777 वकील हैं। और ये इस बात को मनीष जी अच्छे जानते हैं कि AOR होना यानी आप वास्तव में काबिल हैं, अन्यथा वो परीक्षा पास नहीं हो पाता कोई। वो परीक्षा के साथ होता, ऐसा नहीं होता कि तुम्हारा बाप वकील था तो AOR था तो तुमको वकील बना देंगे, तुम्हारा चाचा AOR था तो तुमको बना देंगे। वहां परीक्षा पास करके जाना पड़ता है। तो जहां पे 2777 वकील आज से 4 साल पहले थे, 3.5 साल पहले थे, वहां पर पिछले 14 साल से, मतलब जब से प्रधानमंत्री मोदी आए 2014 से, तब से घूम फिर कर सारे मुकदमे इन्हीं 10 लोगों के पास, जिनका मनीष जी ने भी जिक्र किया। क्यों? क्या कोई सिटिंग है क्या? मैं फिर पूछ रहा हूँ, क्या कोई सेटिंग है क्या कि 65 लाख फीस है, 75 लाख फीस है, 40 लाख रुपए घंटा है, तो ये मतलब जैसे ये पहुंचते हैं तो तय हो जाता है कि चलो ये आया है, इसको इतनी मिली होगी, इसमें से इतना परसेंटेज हमारा है, तो ये कुछ भी लाए हमको सुनना ही सुनना है। भले ही हमने हिंदुओं को, भले हम इस पर 70 मुकदमे उनके वापस कर चुके हों, लेकिन मुसलमानों के मुकदमे वो लेके आए तो हम सुनेंगे। तो ये जो सुनने वाला खेल है, ये साथ में एक कमाई का भी खेल है। जो मनीष जी ने इशारा किया, मैंने उसको बहुत स्पष्ट आपको समझा दिया कि जहां पर 3 लगभग सर कमाई का नहीं है। मुझे जो आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि जिस दिन मोदी मूड में आ गए तो ये पता चलेगा कि पिछले 20 साल में सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजों के बेटी, दामाद, बेटे, बहू यूरोपियन कंट्री और अमेरिका में कहां कहां क्या क्या कर रहे हैं, उनका क्या क्या बिजनेस है। ये सिर्फ माल नहीं आता है, ये यदि जिस दिन ये पता किया जाने लगेगा कि मिलॉर्डों के बच्चे, उनकी बेटियां, उनके बहू, उनके दामाद ये विदेशों में कहां कहां क्या कर रहे हैं ना, ये सिर्फ बोरियों का पैसा तो सिर्फ गरीब जज लेते हैं। जिस दिन ये खुलने लगा ना रहस्य, ऐसे क्या मजाक है क्या कि तीस्ता सी तलवार का जो मामला, मुझे बार बार मैं इस चीज को उठाता हूं, तीस्ता सी तलवार बेल होती है और छुट्टी का दिन चल रहा है, शनिवार को गर्मी की छुट्टी, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास एक फोन आता है, बेंच लग जाता है। ऐसे ही होता है क्या? इसलिए मिलॉर्डो को इशारा अभी सीजे उपराष्ट्रपति ने किया, और आपने बहुत गंभीर बात कही। ये भाषा जिस दिन नरेंद्र मोदी बोल गए ना, उस दिन ये शानदार कैंपस में बैठना मुश्किल हो जाएगा, ढह जाएगा ये कैंपस ढह जाएगा। वो इनके चक्कर में नहीं, वो एक देश की संस्था है, सुप्रीम कोर्ट है, जिसका सम्मान है। उस सम्मान के लिहाज में पता नहीं क्यों वो दबे बैठे हैं, लेकिन इन्होंने जब सारा लोक लिहाज तोड़ दिया है, खुलेआम दंगाई पर उतारा है, बेईमानी पर उतारा है, तो प्रधानमंत्री मोदी को भी अपना संयम का बांध तोड़ देना चाहिए, कोई फर्क नहीं। और प्रधानमंत्री मोदी को अगर ना टूट रहा हो तो कम से कम उत्तर प्रदेश में इशारा कर दे तो योगी बाबा का तोड़ दे। योगी बाबा टूट जाएगा तो वो भी इनके लिए काफी है। और अगर दोनों नहीं तोड़ना चाहते हैं तो एक काम करें कि वो जो पाकिस्तान में अज्ञात वीर टहल ने, उनको जरा हिंदुस्तान ट्रांसफर कर ले अपने यहाँ। मनीष जी, बहुत लोग
कमेंट में मतलब बड़ी बड़ी मात्रा में लोग कहते हैं कि भैया इन अज्ञात वीरों को हिंदुस्तान में एक्टिव करो। और ये बता दूं कि अज्ञात वीर ऐसे लोग हैं कि पूरी पाकिस्तान की सरकार, पूरी पाकिस्तान की सेना, पूरी पाकिस्तान की ISI और पुलिस, ये सब मिलकर पिछले 3-4 साल से आज तक पता नहीं कर पाए कि अज्ञात वीर कौन थे, कहाँ से आए थे, क्या हो गए। तो ठीक है, सब यहाँ भी नंगनाच शुरू होना चाहिए।